कांग्रेस पार्टी विधायक प्रत्याशी विक्रम मंडावी की नामांकन व सभा रैली में उमड़ा जन सैलाब, बाजे गाजे के साथ किया नामांकन। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। बीजापुर विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है और विधायक पद की दावेदारी भाजपा, JCC, CPI, हमरराज जैसे पार्टी के उम्मीदवार करेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के विधायक पद के उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने हजारों की संख्या में स्वस्फूर्त कलेक्ट्रेट पहुंचकर समर्थन के तौर पर रैली में शामिल हुए। सभा रैली को संबोधित करने कोंटा से कवासी लखमा ने विक्रम मंडावी की प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने का आग्रह किया। कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही सर्वप्रथम किसानों का कर्जा माफ किया, धान का समर्थन मूल्य की कीमतों में वृद्धि हुई, आदिवासियों को वर्षों से काबिज भूमि का वन अधिकार पत्र दिया, तेंदुपत्ता खरीदी में दर की वृद्धि हुई। विक्रम मंडावी की माताजी ने सर्वप्रथम तिलक लगाकर जीत हासिल करने हार पहनाया और आशीर्वाद लेकर विक्रम मंडावी ने नामांकन दाखिल करने रैली में शामिल हुए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल करने के पश्चात मीडिया से रूबरू होती हुई क्या कहा, आप भी देखें। आज बीजापुर विधानसभा से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मैंने हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस जनों और गांव से आए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता के साथ मिलकर आज यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। जिस तरीके से आज के जो सभा नामांकन सभा में कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता का जो जन समर्थन मिला है, उससे मैं तय करता हूँ कि हम एक बड़ी जीत के साथ बीजापुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कौन से काम है, कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? हम लगातार पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरीके से जो जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरे प्रदेश में लागू किया है और किसानों के लिए कर्जा माफ हो, समर्थन मूल्य की बात हो, के साथ साथ युवाओं का बेरोजगार भत्ता, रोजगार उपलब्ध कराना के साथ साथ जो अंतिम व्यक्ति तक जो लोगों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, महिला समूह के लिए काम करना, ऐसे बहुत सारे काम के साथ साथ बीजापुर जिले के अंदर में हमने जिस तरीके से पिछले 5 साल लगातार जनता के बीच में रहकर काम किया और उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया, उन्हें लाभ दिलाया और ये सभी चीजों को जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव था वहाँ मूलभूत सुविधा पहुंचाना। बहुत सारे जो एरिया क्षेत्र थे जहाँ सड़क पुल पुलिया नहीं थे, वहाँ सड़क पुल पुलिया बनाने के साथ साथ यहाँ पर देव रूढ़ी, माता रूढ़ी, धान खरीदी केंद्र खुलवाना के साथ साथ जो बिजली पहुंचाना, पानी की सुविधा देना, संडरा, सारमेटा जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में अस्पताल खोलना के साथ साथ बहुत सारे जो काम, जो राशन दुकान जहाँ पर 15 साल भाजपा के शासन में 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, उन गाँव में आज राशन दुकान उपलब्ध हो रहा है। ऐसे कामों को लेकर हम पिछले 5 साल लगातार जनता के बीच में रहे, उन चीजों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन पिछले 15 साल में जो जनता परेशान थी, उन बातों के साथ साथ जो भाजपा के जो उम्मीदवार महेश राणा ने जो 10 साल विधायक थे और यहाँ से नाराज रहे, पिछले 5 साल भी वो जिले में नहीं रहे, तो पलायनवादी नेता के रूप में जो पहचान महेश राणा की है, उनके बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। 21,000 से ज्यादा का वोट का परसेंटेज रहा है, पिछली बार आप जीते थे, तो क्या इस बार उससे ऊपर होगा कि उससे नीचे रहेगा? जिस तरीके से जनता का जो समर्थन हम सबको हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम उससे भी ज्यादा मतों से और भारी मतों से हम जीतेंगे चुनाव। ऐसे कौन से काम बच गए हैं कि प्राथमिकता से अगली बार विधायक अगर चुनते हैं तो उससे पहले करेंगे? नहीं, बिल्कुल विधायक के तौर पर मैंने पिछले 5 साल बहुत सारे काम जिले के लिए किया है। आप सभी जानते हैं बीजापुर जिला एक संवेदनशील जिला, यहाँ काम करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। उसके बावजूद भी मैं और हमारी पूरी टीम ने बड़ी ईमानदारी के साथ बीजापुर जिले में काम किया है। आने वाला 5 साल जनता के आशीर्वाद से हम फिर से आते हैं, सरकार हमारी बनती है, तो मेरा पहला प्राथमिकता यहाँ पर सिंचाई को लेकर रहेगा कि हर किसान को पानी मिले, डबल फसल की खेती हो। जिस तरीके से हम आज मिर्ची की खेती कर रहे हैं, अन्य खेती भी यहाँ पर हो। के साथ साथ स्थानीय जो बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, के साथ साथ उनको अन्य जो सुविधाएं उपलब्ध कराना, ऐसे बहुत सारे काम बचे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। आप सभी का आज के इस
नामांकन के कार्यक्रम में सभी आदरणीय पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो जनसमूह आप जो देख रहे हैं, ये जनसमूह स्वस्फूर्त आई गई जनसमूह है। विधायक विक्रम मंडावी ने पिछले 5 साल एक बेटा बन के जो सेवा की है, उसका प्रतिसाद के रूप में आज जो जनसमूह आज यहाँ मिला है। मुझे कई गांवों से हमारे कार्यकर्ता झगड़ा कर रहे थे कि हमारे पास गाड़ियां नहीं हो रही हैं, हम कैसे आएंगे, हम गाड़ी का किराया हम स्वयं वहन करेंगे। इस तरीके की भावनाएं यदि जनसमूह में हो तो फिर उस बेटे को जीतने से कौन रोक सकता है। ये आशीर्वाद के स्वरूप आप सबने देखा है, जो जनसमूह का समर्थन मिल रहा है उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व की जितनी टीम है, उनका मेहनत लगातार मेरे साथ मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनका आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से ही, और यहाँ के बीजापुर के आदरणीय जनता का जो समर्थन और आशीर्वाद, जो सेवा की है हमने, उसके बिना पे हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर हैं। और साथ साथ में हमारी 75 पार की जो नारा है, जो स्लोगन है, वो चरितार्थ होने को जा रहा है। 3 तारीख को आप देखिएगा, एक बार पुनः भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने जा रही है और बीजापुर की जो शांति जो एक आतंक का पर्याय बन चुका था, शांति की टापू की ओर अग्रसर है, उसके लिए कहीं न कहीं विक्रम मंडावी जी के कुशल नेतृत्व का नतीजा है। आज हम सब जगह आ जा सकते हैं, बड़ी आसानी से आना जाना हो, ये जो समूह आपको दर्शाता है। मुझे बाजा वालों ने कहा कि हम लोग आएंगे, हमने कहा कि गाड़ियों का व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारे हमें वर्दी देना हो, हमें आर्थिक रूप से सहयोग करना हो, इस तरीके का काम विक्रम मंडावी ने किया है। हम अपने पैसे पे आएंगे, आप रोक नहीं सकते, इस तरह से मुझे झगड़ा कर रहे थे। आदरणीय साथियों, ये जन समर्थन दिखाता है कि बड़ी जीत की ओर हम जा रहे हैं। पिछले चुनाव सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं।